सर जी इस टाइम क्लास कैसे? देखिए बच्चों, आज 21 नवंबर है और मैंने आपकी क्लास लगवाई है सुबह 11 बजे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जो नवंबर का महीना है इसमें बहुत ज्यादा छुट्टियां हुई हैं। छुट्टियों का कारण क्या है कि एक तो आपकी 6 दिन की छुट्टी होगी, 8 दिन की मान लेते हैं, 8 दिन की छुट्टी होगी आपकी त्योहारों की वजह से। हमारे फेस्टिवल हुए, ठीक है, दिवाली वगैरह, भैया दूज, छठ पूजा हुई, 8 दिन त्योहार की वजह से छुट्टी हुई। उसके बाद हमारे घर में ही फंक्शन था, शादी का, आपको पता है, तो शादी का फंक्शन था तो 2 दिन की छुट्टी उसमें हो गई। और अभी शादी होगी 27 तारीख को, तो 2 दिन की छुट्टी उसमें हो जाएंगी। तो कुल मिला के इस महीने जो है 12 दिन की छुट्टी हो गई। अब एक महीने में 12 दिन की छुट्टी, भाई मेरे जैसे टीचर तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तो बच्चों से भी ज्यादा पंक्चुअल आदमी हूँ, बच्चों से भी ज्यादा। बच्चे पढ़े ना पढ़े, मेरे को तो ईमानदारी से पढ़ाना है। तो आपका जैसे चैप्टर चल रहा था ज्योमेट्री, को पढ़ते हुए भी काफी समय हो गया और बच्चों का पेशेंस भी टूटने लगता है। हालांकि वो इस नजरिए से नहीं देखते कि ज्योमेट्री का वेटेज एग्जाम में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। बड़ा चैप्टर है, लेंदी है, आसान है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है दोस्तों कि ये टाइम, हाँ टाइम तो सही नहीं, आपकी क्लास को मैं चेंज नहीं कर रहा। आपकी क्लास शाम को 6 बजे ही होगी, शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी, जिसमें मैं आपका आज से एलजेब्रा शुरू करूंगा। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। शाम को 6 बजे से आपकी क्लास होगी जिसमें आपका एलजेब्रा होगा। ज्योमेट्री की आपकी कुछ क्लास रह गई है, ज्योमेट्री की आपकी 10 क्लास रह गई है दोस्तों। और वो 10 क्लास जो है मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूं। भाई 12 दिन की छुट्टी होगी तो ये तो अपराध हो गया ना हमारी तरफ से, तो भाई इसको तो भरपाई करनी पड़ेगी। तो ज्योमेट्री की मैं आपकी 10 से 12 दिन की एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा इस सुबह के 11 बजे के स्लॉट में, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं कि तुम सुनते तो हो नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा सुबह 11 बजे ज्योमेट्री की, और इन 10 से 12 क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुन लिया आपने मेरी बात? 1.5 घंटे की, क्लियर है? समझ में आया? ठीक है भाई जी। अभिषेक, तो इन छुट्टियों की वजह से 8 दिन की त्योहार की छुट्टी होगी भैया, 2 दिन, और ये 4-5 दिन की आपकी शादी की वजह से छुट्टी होगी घर में, ठीक है भाई। और उसके बाद जो है चैप्टर काफी लंबे समय से चल रहा है और ये निपटाना जरूरी है आप चैप्टर को, कि बच्चे पेशेंस जो है लूज कर जाएंगे, फिर इसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहा हूं सुबह 11 बजे, 10 से 12 दिन, केवल 10 से 12 दिन में आपका ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। कि आपकी ज्योमेट्री में बचा है केवल सर्कल और थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल। सर्कल, सर्कल ही मेन चीज बची है, और थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई। शाम को 6 बजे, आज से आपकी ऐसे नहीं कि 6 बजे की क्लास बंद हो गई है, नहीं, जो आपकी क्लास हो रही थी वो है। परसेंटेज तो चल ही रहा है, शाम को 8 बजे परसेंटेज चल ही रहा है, वो एज इट इज चलता रहेगा, उसको नहीं छेड़ रहा मैं केवल ये कह रहा हूं कि भैया जो आपकी छुट्टियां हुई हैं उसकी भरपाई के लिए सुबह 11 बजे 10 से 12 दिन हम केवल परसेंटेज की, इसकी ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहे हैं, ठीक है ना। अजीत कह रहे सर अलजेब्रा के लिए दूसरी कॉपी बनाए। तुम्हारी एस्तेसी, अब तुम 5वीं क्लास का ट्यूशन पढ़ रहे हो यहाँ पे हैं कि स्कूल में चित्रकला की कॉपी अलग और भौतिक विज्ञान की अलग और रसायन विज्ञान की अलग अलग कॉपी? कोई ट्यूशन स्कूल की पढ़ाई नहीं चल रही, कंपटीशन चल रहा है। एक ही कॉपी में उल्टा सीधा सब लिख लो, उचड़ पुचड़, ठीक है। तो मेरे को ये बात बतानी थी, मैंने मैसेज दे दिया आपको, सभी को समझ में आ गया। तो सुबह 11 बजे सभी लोग उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे भैया ज्योमेट्री खत्म करने के लिए, कि मैक्सिमम तो हम पढ़ ही चुके हैं। ज्योमेट्री में 80% ट्राइंगल है, ट्राइंगल नहीं बटी चुका है, बाकी आपका 20% सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल है, वो हम 10 से 12 क्लास में निपटाएंगे। फिर आपका 11 बजे का स्लॉट नहीं रहेगा। मेरी आवाज बैठ गई बेटे, चुपचाप पढ़ लो ना, तुम्हें भी बैठा दूंगा, ठीक है जी। हैं पानी लिया इसे इस वाली बोतल में, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? चले अब शुरू करते हैं कहानी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में शुरू किया था अपना आखिरी चंक, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ये कर रहा था ना। टाइमिंग 1.5 घंटे ही रहेगा, 1.5 आवर। बेटे इतने दिन की छुट्टी हुई है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तुम भी कर लो। इतने दिन की छुट्टी हुई है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तुम भी कर लो, हैं। चलिए, जब हम मेहनत करने को तैयार हैं आपके साथ, तो आप क्यों नहीं कर रहे? सवाल नंबर 11 बताइए दोस्तों। 10 सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, समकोण त्रिभुज के 11वें सवाल। मैं बहुत बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाता हूं। अगर कोई छुट्टी होती है अर्जेंट काम से, तो मैं ना कुछ क्लासेस बच्चों को रिकॉर्डेड देके जाता हूं। हालांकि लाइव बैच है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्डेड पढ़ नहीं सकते 2-4 क्लास। नुकसान नहीं होना चाहिए आपको, बालक फ्री थाली नहीं बैठना चाहिए। जैसा रहता है थाली बैठने वाले आदमियों से कुछ ना कुछ करते रहो। चलिए बताएं बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत अच्छा सवाल है। समकोण त्रिभुज के 10 सवाल कर चुके हैं, 11वां सवाल ये चल रहा भी हमारा। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो पॉइंट बी पर मेरे दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाता है। डी एसी का मिड पॉइंट है, तो एसी का जो है मिड पॉइंट, एसी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट डी है अभी। अब ये बोला बीडी 6.5, बीडी की लंबाई 6.5 है। तो आपसे पूछा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो पाइथागोरस से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? एसी का स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। एक बार बताओ, आप अच्छी तरीके जानते हो कि ये जो डी है एसी का मिड पॉइंट है, तो डी क्या है? सरकम सेंटर।
यानी कि ये डी ए डी सी डी भी बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, ये 6.5, ये भी 6.5, भी 6.5, तो हाइपोटेनस कितना होगा 13, ये 6.5 के सरकम रेडियस ही तो कैपिटल आर, सरकम रेडियस 6.5, तो हाइपोटेनस कितना होगा 13, अगर हाइपोटेनस 13 है तो एसी की लंबाई 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169, आंसर है सी ऑप्शन। 10 से 12 क्लास ज्योमेट्री की और होंगी, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 12, बताओ जी इसका क्या आंसर है। एक त्रिभुज में अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी भुजाएं 4, 7.5 और 8.5 सेंटीमीटर है, और द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल हुज साइड आर 4, 7.5 एंड 8.5 सेंटीमीटर। बताओ एक त्रिभुज में अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिभुज में इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब त्रिभुज के अंदर, इन का मतलब होता है अंदर, तो एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 7.5 और 8.5 है, इसका मतलब कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। देखो ना भाई 4, 7.5, 8.5 का दुगुना करेंगे 8, 15, 17 आएगा, तो समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, एक ऐसा ट्राइंगल हो गया बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और इस त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बनेगा, इसके जो अंदर इंस्क्राइब सर्कल बनेगा, इस सर्कल की रेडियस आपसे पूछी तो पूछा है। मनीष और प्रियांशु कह रहे सर बेसिक से बताओ, सर 13 कहां से आया। मनीष और प्रियांशु कृपया पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। अगर ये यार तुम पढ़ के क्यों नहीं आते हो घर से, एक तो छुट्टी में आप सब भूल गए, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट डी है, तो ये जो बीडी है सरकम रेडियस ही, तो सरकम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा, अगर 6.5 तो हाइपोटेनस 6.5 का दुगुना नहीं होगा 13, सरकम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा नहीं होती है, डी जो है ये क्या डी, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, सरकम सेंटर, ये 6.5, 6.5, हाइपोटेनस एसी हो गया 13, कृपया पढ़ के आओ भैया। तो ये 8, 15, 17 का आधा दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है, इसकी त्रिज्या आपसे पूछी है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, पिछली क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ाई है, पिछली क्लास में थ्योरी पढ़ाई है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज की, P प्लस बी माइनस एच बटे 2, P प्लस बी माइनस एच बटे 2 फॉर्मूला है। अब 4 माइनस 1, 3 बटे 2 कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 नहीं है बेटे, फॉर्मूला तो कम से कम याद कर लो यार, तुम लोग कैसे बालक हो। खुशी ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि भाई अगर ये साइड 4 है तो भाई डायमीटर 4 से कम होगा, रेडियस 2 से कम आनी चाहिए, 2 से कम तो आनी चाहिए ना रेडियस, ये 4 है तो 2 से कम ही आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खत्म। चलिए सवाल नंबर है 13, ये बताओ जी इसका क्या आंसर है। अंजलि इतनी देर छुट्टियों की मजे तो ले लिया, पढ़ने में जोर पड़ रहा है, नहीं पढ़ना तो चुपचाप बैठ जाओ, बकर बकर करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, पढ़ना है तो पढ़ो वरना घर पर चुपचाप बैठो। दस दिन की छुट्टी तो किसी के अंदर आग नहीं लगी पढ़ने की है, अब मैं पढ़ा रहा हूं वहां से एक्स्ट्रा टाइम लेके, तो सबको वो हो रहा है, ऐसी नहीं लगने वाली नौकरी किसी की भी। खाना पीना त्याग के चुपचाप पढ़ाई करो मुर्दे की तरह, मुंह से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, शब्द निकालने की जरूरत नहीं है, मुंह से चुपचाप पढ़ो। त्रिभुज एबीसी में एंगल बीएसी 90 डिग्री है, कौन बीएसी 90 है, साइड बीसी की लंबाई 25 है, कैसा ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज है, तो आपसे पूछा मध्य का एडी की लंबाई क्या होगी, मध्य का एडी की लंबाई क्या होगी, डी ऑप्शन, हाइपोटेनस का आधा बता चुका हूं, मध्य का एडी का मतलब हाइपोटेनस की मीडियन, और हाइपोटेनस की मीडियन क्या होती है, हाइपोटेनस की मीडियन की लंबाई होती है सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा, मैंने पिछली क्लास में कंसेप्ट रिवाइज कराया है 10-10 बार कि कण की मध्यिका जो होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, 25 का आधा 12.5 सेंटीमीटर, ये आंसर है। अगला सवाल 14वां बताइए। हाँ मानस तो क्या हुआ, सबसे बड़ा चैप्टर है, बच्चे कह रहे सर 2 मंथ से ज्योमेट्री चल रहा है। बेटा ये ना सीजल की किताब है, ये सीजल की किताब है, सीजल 2023 प्री की, देखो कितनी मोटी है, देखो देखो कितनी मोटी है, देखो जरा, मैं तुम लोगों की, तुम लोग बिल्कुल लॉजिकलेस आदमी हो, देखो कितनी मोटी किताब है सीजल 2023 प्री की, देख ली कितनी मोटी है। अब इस किताब में देखो जरा यहां पे, ये देखो इस किताब में ये इतनी मोटी ज्योमेट्री है केवल, देखो देख रहे हो, आधी किताब से थोड़ा सा कम दिख रहा है तुम्हें, इस किताब में इतनी मोटी ज्योमेट्री है, ये जो दिख रहा है जो मैंने पेज मोड़े यहाँ पे ये वाला, यहां तक इतनी मोटी इस किताब में ज्योमेट्री है। तो सड़ी हुई बुद्धि वालों, तुम ये मत सोचो कि तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ये एक चैप्टर अर्थमेटिक के 7-8 चैप्टर के बराबर है, अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बाहर में जाइए।
ज्योमेट्री की औकात पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। दिखाई दे रहा है तुम्हें यहां पे? इस चैप्टर से पेपर में 4 सवाल आने हैं। उन 4 सवालों में से बालक 2 सवाल भी ठीक नहीं कर पाते, फिर कहते हैं कि हमारा स्कोर नहीं आया। इसलिए तो बच्चों से जो है, बच्चों को चाहिए जल्दी खत्म, जल्दी 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 नहीं हो सकता, समय लगता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 10, 10.5 और 14.5 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस की लंबाई क्या होगी? तो कैसा ट्रायंगल है दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। कैसे इसका दोगुना करो, ये 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 20, 21, 29 का ये आधा है। तो कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। सर्कम रेडियस पूछे तो सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी? हाइपोटेनस का आधा। तो 14.5 का आधा 7.25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 1 सेकंड में बात खत्म, अगले चलेंगे। नेक्स्ट सवाल। एक त्रिभुज की भुजाएं 12, देखो बोला नहीं है समकोण त्रिभुज, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 12, 35, 37 है, तो उसके ऑर्थो सेंटर व परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। 12, 35, 37 को देख के ही आप समझ गए कि कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो उसके लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ, मैं पढ़ा चुका हूं। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी ही तो सरकम रेडियस होती है। कैपिटल आर, बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा ना, पेपर में बनाना है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी तो सरकम रेडियस होती है, और सरकम रेडियस क्या होगी? हाइपोटेनस का आधा, यानी कि 37 का आधा 18.5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सवाल। ये सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर के प्री में पूछे गए हैं, प्री में भी और मेंस में भी। जैसे वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 16 है, ये 2022 के मेंस में आया था, पिछले साल के मेंस में। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 65, 72 और 97 है। 65, 72, 97 को देखते ही पता चल गया पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को उसके विपरीत शीर्ष से मिलाने वाली मध्यिका की लंबाई। सबसे लंबी भुजा हो गई भी ये, यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को, कर्ण के मध्य बिंदु को, कर्ण के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन हो गई माध्यिका। तो हाइपोटेनस की माध्यिका क्या होती है? हाइपोटेनस की माध्यिका होती है सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का आधा। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस की जो मीडियन होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, 97 का आधा। डी ऑप्शन 48.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, चित्र तक बनाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम देखे बेटा गौरव। 65, 72, 97 राइट एंगल ट्राइंगल है, 97 हाइपोटेनस है, इसका आधा। क्लियर है? ठीक है, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 33, 56, 65 है। त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या है? बता चुका हूं मैं, सारी थ्योरी पढ़ा चुका हूं मैं, ये पिछली क्लास में पढ़ के आइए। त्रिभुज की भुजाएं 33, 56, 65 है, पढ़ती पता चल गया कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कि 33, 56, 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर आप आज से 5 साल पहले पेपर देते तो बहुत छोटे छोटे ट्रिपलेट आते थे पेपर में, 5, 12, 13, 7, 24, 25, आज भी आते हैं, लेकिन आज उनके अलावा और औकात बढ़ गई है। इसे बड़े बड़े ट्रिपलेट देता है बच्चों को, डर जाते हैं बच्चे देख के। जिससे त्रिभुज की भुजा 33, 56, 65 है, तो त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी बताओ। त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी कितनी होगी? हाइपोटेनस h/3, हाइपोटेनस बटे 3, h/3, समझ में आया? और 65 को 3 से भाग दूंगा तो क्या जाएगा? 21 बार, 21.66 अप्रोक्स। डी ऑप्शन आंसर है। पढ़ा चुका बेटा, पिछली क्लास में बताया ऑलरेडी मैंने आपको। त्रिभुज के 32.5 नहीं अलका आयुषी, इसका आंसर क्या पूछा यहां पे? ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। सब मिक्स कर दिया तुमने, बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते घर पे। किस तरह के आप सब में ध्यान सुनेगा। शिवम कहने सर आप लास्ट में रिवीजन भी करवाते हो? रिवीजन खुद करना होता है बेटा, हर चीज में नहीं करवाता, ध्यान सुनेगा। सीरियस बात बता रहा हूं, जिस तरीके के आप कमेंट में आंसर देते हो ना, कमेंट में आप आंसर देते हो पढ़ने के बाद, और मैं पूरी चीज बता चुका होता हूं, और आप जो है सुनते ही नहीं हो बात को। आप में से 95% लड़कों की, स्टूडेंट्स की नौकरी लगने के चांस जीरो हैं, जीरो। क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या रिवीजन कर रहे हो, क्या घर पे जाके मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तुम, बस टाइम पास कर रहे हो। करते रहो टाइम पास। जो टाइम पास करते हैं एक दिन टाइम उनको पास कर देता है। मोहम्मद चुपचाप पढ़ो। एक त्रिभुज की भुजाएं 39, 80, 89 सेंटीमीटर है। मोहम्मद इस सवाल का आंसर बताओ। इसके ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी ज्ञात करें। सवाल आपके सामने है, आपको छोटे बालक की तरह आंसर बताने पे ध्यान देना चाहिए, आप इधर उधर की बातों में लगे हो। मोहम्मद इस सवाल का आंसर क्या है जरा बताओ मुझे, मैं पढ़ा चुका हूं 5 बार कम से भी कम, चित्र बना बना के।
टिप से नहीं निकलता बेटा विकास, दिल्ली पुलिस। क्या है सवाल का आंसर? एक त्रिभुज की भुजाएं 39 80 89 देखती, पता चल गया। 39 80 89 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। 39 80 89 मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ाया है। पूछा है इसके ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी क्या है, बताओ। इसके लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी क्या है? लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी क्या है? √2r। √2r बेटे, √2r पढ़ के आओ, घर से पढ़ के आओ, कभी नहीं मोहम्मद। √2r। तो इनरेडियस क्या है? 39 + 80 - 89/2। द्वितीय समकोण त्रिभुज की रेडियस p + b - h/2। 39 - 9 30 30/2 15। तो ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी आ गई जी 15√2, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ₹15 भाई मैं तुमसे बार बार एक ही चीज कह के परेशान हो गया कि आप लोग घर पे जाके मेहनत क्यों नहीं करते हो? क्या परेशानी है तुमको घर पे जाके मेहनत करके पढ़ने में? शाम को क्लास है मनोज, मैंने क्लास के बीच में शुरू में पहली बता दिया, सुन लेना बाद में। 15√2 सवाल का आंसर है प्रशांत। 15√2। ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी होती है √2r। रेडियस कैसे निकालेंगे? p + b - h/2। घर से पढ़ के आया करो कंसेप्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। देखो मैंने आपको सारे टाइप, जितनी भी टाइप है ना, जितनी भी लैंग्वेज एग्जाम पूछ सकता है, मैंने आपको सारी बता दी। इतना सीक्वेंस में आपको पढ़ाता हूं, कोई नहीं बताएगा भाई। भाई इरेडियस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस की मीडियन कैसे निकालते हैं, सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी कैसे निकाल, ऑर्थो सेंटर ये माध्यिका की लंबाई, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, सब तो बताया भाई हमने आपको। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट। सवाल नंबर है आपके सामने 19। अब अगला सवाल करने के लिए मेरे दोस्त आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा। कंसेप्ट आप केवल ध्यान रखिए, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आप याद कर पाओगे, ना ही आपको याद रहेगा, ठीक है जी। आप इतने वाहियात किस्म के बालक हैं कि आपको प्रूफ प्रूफ याद होगा ही नहीं, ना आप करोगे ना आप रिवीजन करोगे, ठीक है जी। तो आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है, बहुत जरूरी है। पता नहीं यार बालकों को क्या हो गया, आजकल के बालकों को पढ़ने में ध्यान ही नहीं किसी का। सबको तोते की तरह सरकारी नौकरी चाहिए, जबकि नौकरी लगने लायक मेहनत कोई नहीं करना चाहता। बस ये मन में बिठा लिया कि हमने तो बैच ले लिया, बस अब हमारी टेंशन खत्म, हमने बैच ले लिया बस और बात खत्म, और कुछ नहीं करना हमें, हमारा बैच में एडमिशन है, बस नौकरी लग गई। ऐसे नहीं होता कुछ भी। भाई ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, ध्यान से सुनेगा। और बच्चों ये है इसका इन सर्कल, और ये हाइपोटेनस एसी को सपोज यहां पे टच कर रहा है पॉइंट डी पर। ये जो इन सर्कल है ये हाइपोटेनस एसी को पॉइंट डी पर टच कर रहा है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट नहीं है, ये अलग है मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से सुनिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये इसका इनसर्कल अंतःवृत्त है, और ये जो इनसर्कल है हाइपोटेनस एसी को, इस कर्ण एसी को पॉइंट डी पर टच कर रहा है। क्लियर है भाई? इस एडी की जो लंबाई है वो एक्स है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है एक्स है मेरे दोस्तों, ये एडी की जो लंबाई है एक्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये जो मेरे दोस्तों सीडी की जो लंबाई है, जो सीडी है यहां से यहां तक की, ये वाई है। जो सीडी की लंबाई यहां से यहां तक की मेरे दोस्तों वाई है। तो मेरे प्यारे भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इस त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा, यानी कि क्षेत्रफल होगा एरिया, वो कितना होगा मेरे दोस्तों? तो एरिया होगा एक्स इंटू वाई, एक्स गुणा वाई। ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो एक्स गुणा वाई होगा, एक्स गुणा वाई। तो आपके पास ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये इसका इनसर्कल है। इनसर्कल हाइपोटेनस एसी को पॉइंट डी पर टच करता है, ठीक है भाई। ये एडी कितना है एक्स, ये सीडी कितना है वाई। तो ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो कितना होगा मेरे दोस्तों? एक्स गुणा वाई। ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी और आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछेगा। जैसे इस सवाल को देखो दोस्तों, सॉरी इस वाले सवाल को देखो, सवाल नंबर 19 को, इसका आंसर क्या है बताइए जल्दी से। अरे भाई बताओ इस सवाल का आंसर क्या है? हाँ हाफ ऑफ ए बी गुणा बीसी भी है, लेकिन ए बी और बीसी की लंबाई दी ही नहीं है, तो कैसे निकाल लोगे आप बताएं जी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान सुनो मेरे दोस्तों, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें
एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है, ये वाला राइट 90 डिग्री है, 5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछे ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा बच्चे, जवाब दो एरिया। सिंपल सा है, आपको एरिया पूछा है तो मेरे दोस्तों यहां पे क्या कर लेंगे, 5 आ जाएगा एरिया, 5 गुणा 7.5, डायरेक्ट एक्स गुणा वाई, सी ऑप्शन 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 1 सेकंड में आपका उत्तर आ गया। जिसको कंसेप्ट पता है वो 1 सेकंड में सवाल का आंसर कर लेगा। अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध बार ही सवाल आया है इस पे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और इसमें कई सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं जो पेपर में बार बार आते हैं मेरे दोस्तों। सभी लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा प्यारे भाई। जैसे भाई हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हमने आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाया है, ये इसका परपेंडिकुलर है सपोज, और ये बेस है 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, और इसका हाइपोटीनस है h, ये इसका कान है h 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर बच्चों हम आपसे पूछें कि बताओ इसके इन सर्कल की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बताएं जल्दी से, स्मॉल आर बताओ। तो आपको सर सिंपल सा फॉर्मूला है P प्लस बी माइनस एच बटे 2, ये समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या P प्लस बी माइनस एच बटे 2। अब इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता, स्मॉल आर बराबर P प्लस बी, ये जो माइनस एच है, माइनस एच को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, h माइनस 2h लिख सकता हूं भाई लोग ऐसे, h माइनस 2h, h माइनस 2h माइनस h ही तो होता है, और बटे 2, ये हो गया बटे 2, कर सकता हूं माइनस एच को मैंने क्या लिख लिया, h माइनस 2h। आप बोलोगे हाँ जी सर कर सकते हैं। अब ये वाली चीज तो आप एक तरफ ले लो भाई, 2 से अलग अलग कर दीजिए डिवाइड, ठीक है ना, p प्लस बी, ये h बटे 2, p प्लस बी प्लस h बटे 2, ये अलग, माइनस, और 2h को भाग करेंगे 2 से, भाई 2h को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा h। आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट आप मुझे बताइएगा बहुत प्यार से कि ये क्या है, आप मुझे बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, P प्लस बी माइनस एच बटे 2, ये क्या है, P प्लस बी प्लस एच बटे 2, ये क्या है, जवाब दो। तो आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आएगा पेरीमीटर, पेरी तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा किया गया सर, ये सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप यानी कि S, ये समकोण त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर है यानी कि S अर्ध परिमाप। तो स्मॉल r बराबर S माइनस एच, क्लियर है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल r बराबर S माइनस एच। आप ये भी जानते हैं मेरे दोस्तों कि समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस होता है यानी कि कर्ण, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस होता है कर्ण, वो सर्कम रेडियस का दुगना होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस होता है वो सर्कम रेडियस का डबल होता है, परित्रिज्या का दुगना। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां पर हाइपोटेनस जो है वो क्या है, सर्कम रेडियस 2r का दुगना, सर्कम रेडियस का दुगना, लेकिन स्मॉल r बराबर मेरे दोस्तों क्या आ गया, s माइनस 2r। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, इसमें एक पैसे का हमको डाउट नहीं है, स्मॉल r बराबर s माइनस 2r। आ गया कि नहीं आ गया, स्मॉल r बराबर s माइनस 2r। देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनने की समझने की कोशिश करेगा, ये चीज आप तभी समझ पाओगे जब आपको पीछे का पढ़ाया हुआ सब कुछ आता हो। ये वही बालक समझ पाएगा जिसे पीछे का पढ़ा हुआ सब कुछ आता हो, जिसे आता ही नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। सुनिएगा, हमने आपको बताया है कि किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस निकालने का, सॉरी किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक तरीका, अगर किसी ट्राइंगल की इन रेडियस पता है, किसी भी ट्राइंगल की, और उसका सेमी पेरीमीटर पता है, तो एरिया होता है डेल्टा बराबर r इंटू एस, ये हमने बताया है। अगर प्यारे भाई किसी भी ट्राइंगल की आपको इन रेडियस पता है स्मॉल r, और मेरे प्यारे भाई उसका सेमी पेरीमीटर पता है, तो एरिया निकाल सकते हैं डेल्टा बराबर r इंटू एस। किसी भी त्रिभुज का अगर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या पता है और उसका सेमी पेरीमीटर पता है, तो एरिया निकाल सकते हैं डेल्टा बराबर r इंटू एस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r कितना है मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा, स्मॉल r का मतलब क्या, स्मॉल r का मतलब s माइनस 2r, s माइनस 2r इंटू एस, एस को पहले लिख लेता हूं मेरे दोस्तों, सीधा रहेगी। ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे भाई, ये एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, किसी भी समकोण त्रिभुज की, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों आपको सर्कम रेडियस पता है, सर्कम रेडियस, और उसका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर पता है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। समझ में आया, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो। अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज का
सेमी पेरीमीटर पता है और उसकी सरकम रेडियस पता है, सरकम रेडियस, तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। डेल्टा बराबर आर इंटू एस या फिर एस इंटू एस माइनस टू आर। स्मॉल आर का मतलब क्या, एस माइनस टू आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। यस और नो, यस और नो। अगर बेटे हर सवाल के लिए भाई हम, अगर किसी सवाल में आपको समकोण त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर दिया है और उसकी सरकम रेडियस दी है, तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अगर आपको उसकी भुजाएं नहीं भी पता है, अगर किसी की साइड नहीं भी पता है समकोण त्रिभुज की, तो भी आप उसका एरिया इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और कंसेप्ट यहां से मैं निकालूंगा बेटे, यहां से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस, एस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू आर, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। स्मॉल एस बराबर स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, इधर हो जाएगा ना बच्चे, माइनस का ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। स्मॉल एस बराबर स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को टन टनाटन टन करके समझ गए हैं। सेमी पेरीमीटर हो गया बच्चे, अर्ध परिमाप। हमने आपको यह बताया हुआ कि किसी भी त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना है, डेल्टा एरिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है आर इंटू एस, बताया है। किसी भी त्रिभुज का एरिया, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे कैसा भी हो। हाँ, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगेगा, ये वाला केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। अगर कोई भी त्रिभुज, दुनिया में कोई भी त्रिभुज हो, हर त्रिभुज के लिए ये अगर इन रेडियस स्मॉल आर है, सेमी पेरीमीटर ऐसे, तो उसका एरिया होता है आर इंटू एस। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने सेमी पेरीमीटर कितना निकाला, अभी सेमी पेरीमीटर निकाला मैंने स्मॉल आर प्लस टू आर। सेमी पेरीमीटर कितना, स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्मॉल आर के अंदर गुणा हो जाएगी, तो आर गुणा आर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर के अंदर गुणा करेंगे ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। एक और फॉर्मूला बन गया। यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की आपको इन रेडियस दी है और सरकम रेडियस दी, अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस दी है और सरकम रेडियस दी है, तो उसका एरिया आसानी से निकाला जा सकता है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की आपको इन रेडियस दी है, इन रेडियस अंतः त्रिज्या, और सरकम रेडियस दी है, तो उसका एरिया निकालेंगे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं। अब सवाल पर डिपेंड करेगा कि सवाल में दिया क्या है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्षेत्रफल निकालने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं दी हैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो एरिया हो जाएगा 90 डिग्री बनाने वाली 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस। पहला तरीका समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं जानते हैं कि अगर आपको समकोण त्रिभुज की इन रेडियस दिया है, सेमी पेरीमीटर दिया है, तो एरिया आर इंटू एस तो होता ही है किसी भी ट्राइंगल के लिए। ठीक है भाई। दूसरा, अगर आपको मेरे दोस्तों किसी सवाल में ऐसा दिया है कि आपको दिया है सरकम रेडियस, आपको दिया है सेमी पेरीमीटर, तो एरिया क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, एस इंटू एस माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। अगला तरीका, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की आपको रेडियस दी है और सरकम रेडियस दी और आपसे उसका एरिया पूछ लिया, तो तरीका स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखने हैं। क्या हुआ अजो भाई, अजो? नहीं, जरूरी नहीं है श्याम। ठीक है भाई, सभी को मेरे दोस्तों कंसेप्ट समझ में आया? उतार लो एक बार, ढंग से देख लो कि मैंने क्या क्या समझाया है अभी तक आपको। मैंने आपको समझाया समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के तरीके। स्मॉल आर बराबर एस माइनस टू आर, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखिए। स्मॉल आर बराबर एस माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर एस माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, ध्यान रखिएगा। स्मॉल आर बराबर एस माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। ठीक है बच्चे। ट्रायंगल एबीसी का एरिया एस इंटू एस माइनस टू आर। अगर किसी ट्रायंगल एबीसी की समकोण त्रिभुज की, मैं केवल समकोण त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, रेडियस दी है, सरकम रेडियस दी है, तो उसका एरिया केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। चलिए अब इन पे बेस सवाल करवाऊंगा, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया करिए बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है, 20वां करो। इस टाइम होती है उसी टाइम। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 है, इसका परिमाप 40 है, इसके कर्ण की लंबाई क्या है बताओ। कर्ण मतलब हाइपोटेनस की लंबाई क्या है बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है।
एक समकोण त्रिभुज का एरिया 40 है, का पेरीमीटर 40 है, इसके हाइपोटेनस की लंबाई क्या है? देखो बेटे, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल का पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा, फॉर्मूला लगेगा कौन सा। आपको समकोण त्रिभुज का एरिया दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है, आपसे पूछा कर्ण की लंबाई, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप 40 है तो उसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 20। सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट समझाया है कि समकोण त्रिभुज का एरिया डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस 2 आर, डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस 2 आर, डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस 2 आर। तो कंसेप्ट समझा, डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस 2 आर, एस इंटू एस माइनस 2 आर। बच्चे 2 आर क्या है? 2 आर मतलब सरकम रेडियस का दुगना, आप इसको अलग मत समझो भाई, सरकम रेडियस कोई नई चीज थोड़ी ना, सरकम रेडियस ही तो हाइपोटेनस है, सरकम रेडियस ही तो हाइपोटेनस है, सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा ही तो है। सरकम रेडियस और हाइपोटेनस को आप अलग अलग मत समझो बेटा, यानी कि 2 आर ही क्या है मेरे दोस्तों? आपका हाइपोटेनस ही तो है। ये रहा कंसेप्ट। आपको ट्राइंगल का एरिया दिया है, आपको सेमी पेरीमीटर दिया है और आपसे हाइपोटेनस पूछा है, बस हो गया, बात खत्म। वैल्यू रखनी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बेटा? 40 वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप भी 40 था तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 20, और आपसे क्या पूछा? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों 20 दूनी 40, 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा? कर्ण की लंबाई 20 माइनस 2 आ जाएगी 18। तो 18 इस सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। खत्म। 1 मंथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अभिषेक आपको, समय बचा बचा कर। क्लास एकदम लाइव है, बताओ समझ में आई ना बात? कितना आसान सी बात है आप लोगों के लिए। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20वां क्वेश्चन था, एक और बताएंगे 21वां। करियो बाल को, क्या नहीं हुआ नरेश? 20% तो ज्योमेट्री ही है नरेश। यदि एक समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या परित्रिज्या क्रम से 3 और 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज की इन रेडियस और सरकम रेडियस 3 और 10 हैं तो ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करें, क्षेत्रफल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? समकोण त्रिभुज की रेडियस और सरकम रेडियस 3 और 10 है तो उसका एरिया डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर। भाई इन रेडियस और सरकम रेडियस की टर्म में एरिया बताओ क्या है? इन रेडियस और सवाल में दिया क्या है? इन रेडियस दिया है, सरकम रेडियस दिया है। ये तो आपकी कमजोरी है बेटा भाई, इन रेडियस और सरकम रेडियस दिए तो उसका एरिया क्या होगा? डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। जो चीज दिया उसी की टर्म में आपको फॉर्मूला लगाना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला दिया लखनऊ का और आप लगा रहे हो पंजाब का, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, भाई जो चीज आपको दिया उसी की टर्म में समकोण त्रिभुज का एरिया आपको लगाना है। वैल्यू रख दो, स्मॉल आर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 10 यानी कि आ जाएगा 69। 30 दूनी 60, ये 30 60 और प्लस 9 69। खत्म। 1 सेकंड में सॉल्व। कंसेप्ट पता है तो सवाल 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, और कंसेप्ट नहीं पता है तो आप हाथ पांव मारते रहो, सॉल्व नहीं होने वाला सवाल, बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाला। बताओ, समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की दो परपेंडिकुलर साइड के बीच का अंतर 17 है, इसका एरिया 84 है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, ये जो सवाल है सीजीएल 2021 के प्री का है, एज इट इज क्वेश्चन। आप कहोगे मेरे सर इसमें तो कोई फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं, सर इसका तो कोई फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं है भाई। सवाल यह है समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है, इसका एरिया जो है वो 84 है, त्रिभुज का परिमाप बताओ। कोई फॉर्मूला बताया क्या इसका? नहीं। तो मेरे दोस्तों हर जगह फॉर्मूला काम नहीं आता ना, लगाने की जरूरत। एक चीज होती है हिट एंड ट्रायल, यानी कि मैं सवाल को बिना फॉर्मूला लगाए केवल अंदाजे से ही कर लूंगा, मैं अंदाजे से ही उसकी साइड पता कर लूंगा, तो नहीं होगा अभिषेक बिल्कुल भी, अंदाजे से ही। समकोण त्रिभुज की दो परपेंडिकुलर साइड के बीच का अंतर 17 है, इसका एरिया 84 है, परिमाप क्या होगा? परिमाप भी इंटीजर में है। भाई यहां कहीं एग्जामिनर ने कोई ट्रिपलेट तो सेट नहीं कर दिया क्या? आप बिना सॉल्व करे मुझे ये बता सकते हो कि भैया कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। ऐसा समकोण त्रिभुज बताओ जिसकी दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है और उसका एरिया 84 हो। 84 को मेरे दोस्तों दिमाग में एक चीज आ रही है, 84 ना 7 का मल्टीपल है, 7 का। आप ये बात जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस। ये होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे हाँ सर, और ये 84 दे रखा है मेरे दोस्त, 84।
जब ये 2 उधर जाएगा ना तो 168 हो जाएगा, 84 दूनी 168 हो गया। 168 7 से कटने वाला नंबर है। 7 का कोई ट्रिपलेट बनता है क्या? हाँ जी, 7 और 24 तो सेट हो गया। 24 सत्ते 168, 7 गुना 24 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यार। और 7 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 और 24 के बीच का अंतर 17 है। हाँ जी 17 है बिल्कुल, यही ट्रिपलेट है, यही राइट एंगल ट्राइंगल है। 7 24 25, 7 24 90 डिग्री बनाने वाली साइड है। हाइपोटेनस कितना होगा? 25 होगा। तो इस सवाल में मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, इस सवाल को मैंने हिट एंड ट्रायल से किया, मैंने गैस कर लिया कि ट्राइंगल होगा कौन सा। तो बेटा ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को करने को मिलेंगे, ठीक है जी, जिनमें आपको ट्रिपलेट गैस करना है, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम परेशानी तकलीफ इसमें? 7 24 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, इनका अंतर 17 है, एरिया निकालोगे तो 84 आएगा। पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग पूछा है तो तीनों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा? 56। 56 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 23वां 23 नंबर क्वेश्चन। बच्चे कह रहे सर 3 3 क्लास का लोड क्यों दे रहे हो बच्चों को? शिवम भाई केवल 10 दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। अभी जब 12 दिन की छुट्टी हुई है तो किसी बालक, एक भी बालक के मुंह से ये नहीं फूटा, एक भी बालक के मुंह से सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम एक्स्ट्रा क्लास लगा देना। एक भी बालक के मुंह से ही नहीं फूटा कि सर छुट्टी हो गई हम एक्स्ट्रा क्लास लगा देना, हम खुद से पढ़ लेंगे सर, या छुट्टी मत करो। एक भी बालक के मुंह से। सोच लो अब, बालकों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, बालकों को केवल इस बात से मतलब है पर कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, चाहे कोर्स में कुछ पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, उनकी नौकरी लगे ना लगे, क्या पढ़ाया जा रहा है अंदर, क्या माल उनको मिल रहा है, क्या वो कंटेंट पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे ना, बस उनके माथे पे एक टैग लगना चाहिए, चैप्टर खत्म वाला, चैप्टर खत्म वाला। छुट्टी कितनी भी हो जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी कितनी भी हो जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं, और एक्स्ट्रा मेहनत करके पढ़ने में सबके प्राण छूटने लगते हैं। हुँ? यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका 25 है, इसका परिमाप 112 है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बताएं। इस सवाल को करने के दो तरीके मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका 25 है, सबसे छोटी माध्यिका, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका क्या होती है? सर्कम रेडियस, हाइपोटेनस का आधा सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस है बेटा 25। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका जो होती है वो हाइपोटेनस की माध्यिका होती है, कर्ण की माध्यिका। कर्ण की माध्यिका मतलब समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या सर्कम रेडियस जो कि हाइपोटेनस का आधा होती है, ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज का परिमाप 112 है, एरिया आपसे पूछा है। परिमाप अगर समकोण त्रिभुज का 112 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 56, 112 का आधा 56। पहला तरीका फॉर्मूले वाला, आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया, आपको सर्कम रेडियस पता है, आपको पेरीमीटर पता है, इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस 2r। फॉर्मूला सिखाया कि नहीं सिखाया है? आप बोलोगे हाँ जी सर सिखाया है। डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस 2r। यहां पे सेमी पेरीमीटर कितना है मेरे दोस्तों? 56, ठीक है भाई। सर्कम रेडियस कितना है? 25, 25 दूनी 50, 56 माइनस 50 6, 56 की 6 में गुणा करेंगे 336, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। ये सवाल को करने का तरीका हो गया पहला फॉर्मूला से, बेसिक से, ठीक है जी। अगर किसी बालक को, अगर देखो अगर किसी बालक को फॉर्मूला याद नहीं है तो जरूरी कि वो सवाल ना कर पाए, वो भी सवाल को कर लेगा, बस वहां पर उसको हाथ पांव ज्यादा मारने पड़ेंगे कि यहां पे एग्जामिनर ने डाटा बहुत इजी सेट किया है। एक बात आप खुद ही बताओ, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका 25 है, सबसे छोटी माध्यिका मतलब कर्ण की माध्यिका, हाइपोटेनस की मीडियन 25 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? सर्कम रेडियस का दुगुना, इस 25 का दुगुना 50, हाइपोटेनस तो 50 होगा ना, 50 50। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या आप हिट एंड ट्रायल अंदाजे से कोई ऐसा ट्राइंगल ढूंढ सकते हो जिसका हाइपोटेनस 50 हो, हाइपोटेनस 50 हो और परिमाप 112 हो? ऐसा कौन सा ट्राइंगल है? 50 जो है वो 25 का दुगना है, एक तो हो गया 30 40 50, एक तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई। इसका जब मैं परिमाप निकालूंगा तो 120 आएगा, 120, 112 आना चाहिए, ये तो नहीं है भाई। फिर कौन सा है भाई? 7 24 25 का दुगना, 7 24 25 का दुगना 14 48 50, ये हो गया ट्राइंगल। इसका पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है? 112 आ रहा है, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 112 आ रहा है पेरीमीटर, यही ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। 7 24 25 का दुगना 14 48 50 आया कि नहीं?
30 40 50 ने 30 40 50 का पेरीमीटर कितना आता है? 120 आता है। पेरीमीटर होना चाहिए 112, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं है। फिर दूसरा चेक करा हमने, 7 24 25 का दुगना 14 48 50, इसका पेरीमीटर 112 आ रहा है। यही राइट एंगल ट्रायंगल है। जब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड ही पता लगी तो ये तो निकल ही जाएगा, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, जो कि आ जाएगा आपका 336 336। ये उत्तर आ गया। ये दूसरा तरीका है भाई, ठीक है जी। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 24। करो बच्चों, इस सवाल का क्या उत्तर है? एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या 102.5 और 33 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल। एक समकोण त्रिभुज की सरकम रेडियस कैपिटल आर 102.5 है, इन रेडियस 33 है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 33 है, इन रेडियस। आपसे पूछा है परिमाप बताओ त्रिभुज का क्या है, करें। एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 102.5 है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 33 है, त्रिभुज का परिमाप करें। सरकम रेडियस दिया है, इन रेडियस दिया है, परिमाप पूछा है। तो यहां तो डाटा ही इतना बड़ा है, कितने बड़े तो मुझे ट्रिपलेट याद नहीं है। अगर सरकम रेडियस 102.5 है तो हाइपोटेनस क्या होगा? सरकम रेडियस का दुगना 205। भाई 205 हाइपोटेनस तक तो मुझे ट्रिपलेट याद नहीं है इतनी, तो ये सवाल हिट एंड ट्रायल से तो होगा नहीं, यहां तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भाई मुझे तो ट्रिपलेट ही बहुत 100 तक याद है केवल, दो अंकों की संख्याओं के। तो भैया कैसे करें? इन रेडियस दिया है, सरकम रेडियस पूछा है यहाँ पे परिमाप। तो हमने आपको पढ़ाया था कि स्मॉल आर बराबर एस माइनस 2r, स्मॉल आर बराबर एस माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। तो एस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? स्मॉल एस बराबर क्या आएगा? स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। अगर सेमी पेरीमीटर पता लग गया, सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो उसका दुगना करके ही आ जाएगा ना। अगर सेमी पेरीमीटर पता लग गया तो पेरीमीटर उसका दुगना करके आ जाएगा। तो ये सवाल तो भैया फॉर्मूले से ही होगा। वैल्यू इतनी बड़ी दे दी एग्जामिनर ने। स्मॉल आर कितना है? 33। 2r कितना है? ट्वाइस ऑफ आर आ गया 205। अब 205 प्लस 33 हो गया जी 238। नहीं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप 238 है, सेमी पेरीमीटर। आपसे पूछा त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो त्रिभुज का परिमाप होगा बच्चों 238 का दुगना, यानी कि 476 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ए ऑप्शन। अंजलि कह रहे हैं फॉर्मूला कहां से? बेटा अंजलि, अंजलि तुमको कुछ नहीं पता, ये रहा फॉर्मूला, यहां से आया, ये देखो प्रूफ भी करवाया अभी। अंजलि भी आधे घंटे पहले फॉर्मूला प्रूफ भी करवाया था, आधे घंटे में ही भूल गई। क्या पढ़ाई कर रही हो तुम? तुमको कुछ पता भी है तुम क्या पढ़ाई कर रही हो, क्यों पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, क्या करना है आगे, कैसे नौकरी लगेगी, कितना टफ कंपटीशन है, हैं? नहीं अखिलेश, ये वाला कंसेप्ट लगाए देखो यहां पे, स्मॉल एस बराबर स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन तक कराऊंगा, बताएंगे जी, ठीक है ना। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। सबसे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, बिल्कुल टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। ये जो मैंने सवाल कराए इसके कंसेप्ट में पिछली क्लास में पढ़ा चुका था, सारे ही कंसेप्ट एक ऑर्डर में सवाल कराए। मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, फिर उस पर बेस्ड सवाल हो गया, फिर मैंने आपको और कंसेप्ट सिखाए, ये रहा कंसेप्ट, फिर उस पर बेस्ड मैंने आपको सवाल करवा दिए, जितने भी सवाल प्रीवियस में आ रखे हैं और जितने आ सकते हैं। फिर आगे की टाइप आएगा, अब इस टाइप का एक एक सवाल ही करवाऊंगा, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा। चलिए सवाल नंबर 25 करो। हाँ जी आशु, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 है, ए बी 16 है, ए सी 12 है, ठीक है। एसी का मिड पॉइंट डी है और ई पर डीई परपेंडिकुलर है सीबी के। तो आपसे पूछा ट्रायंगल सीडीई का एरिया ज्ञात कीजिए, सवाल है मेरे दोस्तों। अच्छा सवाल है, आसान सा करो। त्रिभुज एबीसी में ए बी 16 है, ए सी 12 है, बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से, एंगल ए 90 है। ये हो गया मेरे दोस्तों त्रिभुज ए बी सी, 90 डिग्री है। सवाल के अनुसार ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई 16 है और ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है? साइड एसी का मध्य बिंदु डी है, ये 12 है मेरे दोस्तों। साइड एसी का मिड पॉइंट डी है, मिड पॉइंट एसी का मिड पॉइंट डी है, हाफ हाफ एसी का। डी एसी का मध्य बिंदु डी है और ई पर डीई परपेंडिकुलर है सीबी पर। डीई जो है, ये जो डीई है ये सीबी पर परपेंडिकुलर है, जो डीई है ये सीबी पर परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल सीडीई का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा ट्रायंगल सीडीई का। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, करो।
एसी की लंबाई 12 है, 12 का आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो ट्राइंगल एबी से, ए बी 16 है, ए सी 12 है, 12 मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, 6 6। ए सी का मिड पॉइंट डी है, ये जो लाइन डीई है, डीई ये सीबी पे लंबवत है, तो इस ट्राइंगल का सी डी का एरिया ज्ञात करें। सी डी का एरिया जवाब देंगे मेरे दोस्तों। डीई जो है वो सीबी पे परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का एरिया। डी मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ हो जाएगा। सुनिए, हमने आपको क्या सिखाया है कि जब भी मेरे दोस्तों राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाया जाएगा तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, एरिया का जो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। अब यहां पे बड़ा वाला ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है थीटा। तीसरा एंगल मेरे दोस्तों ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, इसका तीसरा एंगल ये, इसका तीसरा एंगल ये, यानी कि ये सिमिलर है। तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई छोटे ट्राइंगल में एक ही साइड पता है 90 डिग्री के सामने 6 है, 6। बड़े ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है, तो ट्रिपलेट लग जाएगा ना। भाई अगर ये 16 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 एसी आपका 12 है ना, ये 12 है, ये 16 सेंटीमीटर है, 12 है, तो पाइथागोरस से 20 हो जाएगा ना, 3 4 5 का 5 गुना ट्रिपलेट है, 12 16 20 ट्रिपलेट है। तो छोटे ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने 6 है, बड़े ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने 20 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया जी, ये 3:10, 3:10, 2 से कट जाएगा ना। तो एरिया का जो रेशियो आएगा स्क्वायर होगा, छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। तो छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा 9:100, 9:100। छोटे ट्राइंगल का एरिया पूछा, 9 का मल्टीपल आएगा, 9 से कटने वाला ये नहीं है, ये 9 से नहीं कटता, ये दोनों ऑप्शन 9 से कटते हैं, इनमें से आंसर होगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 90 डिग्री के सामने 6 या 90 डिग्री के सामने कितना है 20, 6 20 यानी कि 3:10। एरिया का रेशियो क्या आएगा स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करेंगे तो 9:100 एरिया का रेशियो आएगा। हमसे पूछा छोटे ट्राइंगल का एरिया, बड़े ट्राइंगल का एरिया तो निकाल ही सकते हैं ना। बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या है भाई, बड़े ट्राइंगल की ये वाली साइड 12 है, ये वाली साइड 16 है, तो एरिया निकल जाएगा। बड़े ट्राइंगल का एरिया 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 96 96। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 की वैल्यू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितने गुना है बताओ, 0.96 गुना, 0.96। तो 9 की वैल्यू भी यहां पर 0.96 गुना आएगी मेरे दोस्तों, 81 और 54 यानी कि 8.64। तो 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, समझ में बात, खत्म। इस तरह के प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है। मैं अपने कंसेप्ट से बिल्कुल नहीं हटका, मैंने आपको एक ही चीज समझाई है कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, एरिया वगैरह साइड वगैरह निकालने तो क्या है वो सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलरिटी से कर लेंगे, कोई यहां पे अलग चीज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक ही सवाल करवा रहा हूं इस टाइप का, कोई नई चीज तो है नहीं, पुरानी ही चीज है। अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है 26। यस, सेम सवाल मेरे दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन 2021 के मेंस में आ चुका है, थोड़ा सा डाटा अलग था, 45 45 90 डिग्री था, और यहां पे आपका अलग है। करके बताओ जी, एक ही सवाल करवा रहा हूं इन टाइप्स पे। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 5 6 है तो इसकी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या के अनुपात का पता लगाएं। करो बच्चों, बताएं।
यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5 है, इसकी परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के अनुपात का पता लगाएं। ठीक है भाई, सवाल में क्या पूछा है? सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5 है। हमने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ा कोण है वो बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर है। तो कैसा ट्राइंगल हो गया ये राइट एंगल ट्राइंगल। आशीष आपने पीछे का नहीं पढ़ा, पीछे का पढ़ो पहले। अगर किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बाकी दो कोणों के सम के बराबर होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये मैंने आपको बताया था दूसरी शीट में। यहां पे 1 + 5 = 6 है ना। सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा 6 यूनिट, ये 90 डिग्री होगा। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है फिर? 15 डिग्री। 1 की वैल्यू 15 डिग्री है और 5 की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 75 डिग्री है। यानी कि ये ट्राइंगल 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर। अब आगे चलते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 15, 75, 90 हैं तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा। साइन रूल में समझाया था मैंने आपको, तीनों ही समझाए। मैंने आपको 45, 45, 90 पढ़ाया, 30, 60, 90 पढ़ाया, 15, 75, 90 पढ़ाया, 30, 30, 120 डिग्री पढ़ाया। ज्योमेट्री तभी पूरी समझ में आएगी जब आप सारी ज्योमेट्री शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ोगे। बीच की क्लास खत्म, आप भी खत्म, वैसा आप खत्म हो ही। भाई अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण 15, 75, 90 डिग्री हैं तो उसकी साइड का रेशियो क्या होगा? मुझे जवाब तो जरा, पढ़ाया है आपको, बताओ। 45, 45, 90 में क्या होता है? 1, 1 √2 का रेशियो। 30, 60, 90 में 1:√3:2। अगर 15, 75, 90 डिग्री है तो साइड का रेशियो 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने होता है 2√2 यूनिट। तो 15, 75, 90 डिग्री का मतलब √3 - 1, √3 + 1 और 2√2, √3 - 1, √3 + 1 और 2√2 का रेशियो होगा। बात क्लियर है? आपसे पूछे यहां पर सरकम रेडियस से इन रेडियस का अनुपात क्या होगा। भाई हमसे अनुपात ही पूछा है। अगर 15, 75, 90 तो साइड का जो रेशियो होता है वो √3 - 1, √3 + 1 और 2√2 ये है। सरकम रेडियस क्या होगी? हाइपोटेनस का आधा। बेटे सरकम रेडियस क्या होगी? हाइपोटेनस का आधा। सरकम रेडियस है 2√2, सरकम रेडियस है हाइपोटेनस है 2√2, 2√2 का आधा √2 हो जाएगी सरकम रेडियस। इन रेडियस क्या होगी? इन रेडियस का फॉर्मूला P + B - h/2। भाई इन दोनों को जोड़ूंगा -h/2, P + B - h/2। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2√3 -h, 2√2/2, 2√3 - 2√2/2 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। P + B - h/2, दिस प्लस दिस - h/2, ये दो तो कट ही जाएगा ना, क्या बचेगा? √3 - √2 आ गया मेरे दोस्तों। यहां पर ये सरकम रेडियस होगी, रेडियस होगी, इनका रेशियो हो गया। आंसर रैशनलाइज यहां पे परिमीकरण करके दे रखा है तो रैशनलाइजेशन कर लीजिए। ऊपर नीचे क्या होगा? √3 + √2 से गुणा होगी। अभी ऊपर क्या होगा? ऊपर नीचे √3 + √2 से गुणा होगी, नीचे तो 1 बन जाएगा। 3 - 2 1। ऊपर क्या हो जाएगा बेटे? √2 की √3 में गुणा √6, √2 की √2 में गुणा 2, √6 + 2 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर √6 + 2। कितना बेहतरीन जबरदस्त सवाल है। मुझे लगता है भाई